दूल्हे राजा को 10 लाख चाहिए। इस आदमी को 10 लाख रुपए चाहिए, दुल्हन नहीं चाहिए। 10 लाख नहीं मिला तो मंडस भाग गया। बताइए, भगोड़ा आदमी शादी करने पहुंचा था, ये सब क्या कर रहा है भाई? शादी जैसा पवित्र रिश्ता, शादी जैसा दिन बंधन 10 लाख रुपए में खरीदोगे दूल्हे? तो मैं कैसे बने दूल्हा? अगर पैसा चाहिए तो मेहनत करिए, काम करिए और किसी लायक बनिए। दहेज मांगना और दहेज न मिलने पर शादी से भाग जाना अशिक्षा की पहचान है। ये आपकी कुंठित मानसिकता को बताता है। ये बताता है कि आप खुद कुछ करने में असक्षम हैं, इसलिए दहेज मांग रहे हैं। और ऐसी ये खबर छतरपुर से आई है। पूरी खबर क्या है आपको बता देता हूं। छतरपुर के शांति मैरिज हाउस में नीतू कुशवाहा और गौरव कुशवाहा की शादी होनी थी। जयमाला भी हो चुकी थी, बस फेरे होने बाकी थे। लेकिन फेरों से पहले गौरव के परिवार ने दुल्हन पक्ष से 20 लाख रुपए मांगे। दूल्हे और उसके परिवार ने कहा कि 20 लाख रुपए दो, नहीं तो शादी नहीं करेंगे, और अगर जबरदस्ती शादी की तो आपकी बेटी के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। अच्छा भाई साहब, दूल्हे की मांग सुनकर दुल्हन के पिता को सदमा लग गया। पूरा परिवार मैरिज गार्डन में बैठकर रोता बिलखता रहा। माँ कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थी। पिता बेसुध होकर जमीन पर पड़े थे। लेकिन दूल्हा पक्ष इतना निर्दयी, क्रूर और लालची था कि उसे सिर्फ 20 लाख रुपए की चिंता थी। दुल्हन के माता पिता दूल्हे के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते रहे, भीख मांगते रहे कि ऐसा रिश्ता मत तोड़िए, इस तरह से रिश्ता तोड़ना ठीक नहीं, पूरे गांव में बदनामी होगी। लेकिन दूल्हे का परिवार इतना असंवेदनशील था कि उसने ना बदनामी का सोचा, न गांव वालों की चिंता की। इससे पहले जब रिश्ते की बात हुई थी तब भी दूल्हे के परिवार ने 20 लाख रुपए मांगे थे। तब बात 10 लाख रुपए में सेटल हो गई थी और दुल्हन पक्ष 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार था, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बाद जब सगाई हुई तो दुल्हन पक्ष ने 6 लाख रुपए कैश और 2.5 लाख रुपए का सामान दिया था, जिसकी तस्वीर आप अभी मेरे बगल में देख रहे हैं। ये 10 लाख रुपए मिल जाने के बाद भी गौरव और उसके परिवार का लालच कम नहीं हुआ। उन्होंने मौका देखा और सोचा कि एक बार जयमाला हो जाएगी तो बेटी की शादी करना मजबूरी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड कर दी। इस घटना के बाद दुल्हन और उसके परिवार वालों ने क्या कहा, जरा सुनिए। और चढ़ाया में उनने कुछ नहीं चढ़ाया और बोले कुछ नहीं चढ़ाएंगे, 10 लाख और चाहिए तब चढ़ाएंगे, और आप जबरदस्ती शादी करेंगे तो आपकी बच्ची की कोई गारंटी नहीं। 10 लाख 11 लाख हो चुका है। सगाई में पैसा दिया था? हाँ, 6 लाख नगद दिए थे, 2.5 लाख का दहेज और बाकी का जो नैन थे वो भी दे चुके थे रस्म में। पहले मंगाया थे 10 लाख रुपया, यहाँ आ गए हम लोग 100 मंगाने लगे 20 लाख रुपया। इसलिए लड़का लेके भाग गए। अरे हम उन सबने मूल था कि रात भर पूरी रात पायत रहे उनके, सब लोग बोल के चैन रहे, बिनी माने एक भी बात कि ऐसा ही बना रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे, सब जने अपना प्राण लेके चले जाएंगे। सुना आपने, लड़की के चाचा कह रहे हैं कि किसी तरह जमीन बेचकर 10 लाख रुपए तो इकट्ठा कर लिए, बाकी का पैसा कहां से लाएंगे। दुल्हन के पिता के पास जितनी संपत्ति थी सब बेच दी और लड़की भी MBA में पढ़ाई कर रही है। फिर भी इस तरह से दहेज मांगना और शादी तोड़ना दूल्हे के परिवार की बेशर्मी को दिखाता है। शादी टूटी तो दुल्हन का परिवार पूरी तरह बिखर गया। परिजन मैरिज गार्डन के सामने धरने पर पड़ गया और कार्रवाई की मांग करने लगे। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे के परिवार पर केस दर्ज कर लिया। सुनिए इस मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है। और वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में विवाद होने से वर पक्ष वाले लोग शादी छोड़ के चले गए हैं। सूचना पर यहाँ पहुंचकर लोगों को समझाइश दी गई है और जो वधु पक्ष है इसकी रिपोर्ट पर विधिनुसार कार्रवाई की जाती है। छतरपुर की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको दो और तस्वीर दिखा देता हूं। ये दोनों तस्वीर उत्तर प्रदेश से। पहला मामला मुजफ्फरनगर से, जहां अवधेश राणा नाम के एक युवक ने दहेज में मिले 31 लाख रुपए वापस कर दिए। दूल्हे के परिवार ने कहा कि ये लड़की के पिता की कमाई है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। वहीं मुजफ्फरनगर से सटे बागपत में भी एक परिवार ने दहेज में मिला 21 लाख रुपए चेक वापस लौटा दिया। हमारे समाज को अवधेश जैसे लोगों की जरूरत है, ना कि गौरव और उनके परिवार जैसे, जो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते और बेशर्मी से दहेज मांगते हैं। दहेज कितना बड़ा अपराध है और दहेज मांगने पर कितनी सजा हो सकती है जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? अगर आप मांगना चाह रहे हैं और लग रहा है कि दहेज ले लेंगे तो सजा देख लीजिए मांगने से पहले। देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। अगर आप दहेज लेते हैं या दहेज देते हैं तो 5 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार के दहेज की मांग करते हैं तो 2 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों है। ध्यान से सुन लीजिए,
दहेज मांगने की अगर इच्छा रखते हैं तो ये ध्यान से देख लीजिए, एक गाइडलाइन है दहेज न मांगने और दहेज न देने की। अगर आप शादी करने वाले हैं और आपसे दहेज मांगा जा रहा है, या आप शादी करने वाले हैं और दहेज देने वाले हैं, दोनों अपराधी हैं। इसलिए शादी से पहले दहेज लेन देन वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी में हैं, देख लीजिए। अगर आपने दहेज ले लिया तो आपको जेल भी होगी और दहेज में लिया गया सारा सामान वापस भी लौटाना होगा। दहेज संबंधी अपराध गैर जमानती होते हैं, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और जमानत भी नहीं मिलती है। पैसे का लालच कम करिए भाई, समझ गए आप। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि ये गौरव जो दहेज मांग रहा था ये ठीक आदमी नहीं है। जो लोग दहेज मांगते हैं और जो लोग दहेज देते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ना तो इनके परिवार में कोई अपनी बेटी दे और ना इन परिवारों से शादी करे, तभी इन जैसे लोगों को होश ठिकाने आएगा इन लोगों का और असली सजा मिलेगी। पूरी खबर आपको बता दिया, सामाजिक बुराई की खबर थी इसलिए विस्तार से बता रहा था।